अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के पर्यवेक्षक के.आर. साहा ने कहा कि संविधान में आरक्षण आदिवासियों का ऑक्सीजन है। भाजपा की मोदी सरकार देश के मौजूदा संविधान को परिवर्तित कर तानाशाही शासन व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके लिए सामाजिक संगठनों को मुखर होकर आगे आना होगा। जो लोकसभा के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं, पूरे देश के आदिवासी समाज और खास करके दलित समाज भी भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान में बड़े भारी फेरबदल किए जाएंगे या उसे अपदस्थ कर एक नए संविधान की संरचना इस देश में की जाएगी। और उस प्रकार के सारे सिम्टम्स इस चुनावी दौर में दिखाई भी दे रहे हैं कि 1951-52 से जब हमारा देश गणतांत्रिक हुआ तब से लेकर के आज तक आम चुनाव जारी हो और ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे निरंतर चल रहे हो, लोकसभा प्रत्याशियों के यहाँ छापे पड़ रहे हो, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ रहे हो, ऐसा देश ने पहली बार देखा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि लोकसभा के चुनाव इस देश में हो रहे हों और उम्मीदवारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि यह देश पूरा तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। ये बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं कि वो संविधान में परिवर्तन चाहते हैं। तो वो जो आरक्षित समुदाय है इस देश का, जिसको कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे वाजपेयी जी की भी सरकार रही, सबने ये माना कि इस देश का मूल मालिक, मूल निवासी आदिवासी है। और हर सरकार ने वादा किया कि हम संविधान के अनुसार जो संरक्षण तो प्राप्त है वो देंगे। लेकिन वर्तमान में मोदी जी की सरकार संरक्षण देने में नाकामयाब रही और व्यवस्थाएं अब इस प्रकार से निर्मित की जा रही है कि देश एक हिटलरशाही की ओर बढ़ रहा है। संविधान को परिवर्तन करने की दिशा में वो बढ़ चुके हैं। इसलिए हम पूरे देश के आदिवासियों से अपील करते हैं, पूरे देश के दलित जातियों से अपील करते हैं, देश की पिछड़ी जातियों से अपील करते हैं कि वे सावधान हो जाएं और इस सरकार को उखाड़ दें। होगा जैसे हिट एंड रन कानून बना, किसानों के प्रति 3 काले कानून आए, ये कैसे आए? बिना विपक्ष को सुने, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता है, हमारे 40 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है और चोरी चुप्पे से बिल पास कर दिया जाता है। हिट एंड रन कानून में आप देखेंगे कि किस प्रकार वो एक ड्राइविंग सीट पर जो भी बैठा हो, चाहे आप हम ड्राइविंग करें, वो ड्राइवर कहलाएगा, जो चाहे 4 व्हीलर चलाए 2 व्हीलर चलाए। ये 7 लाख का जुर्माना देना और इतने 5 साल की जेल करना, ये कहाँ का न्याय रहा? 3 काले किसानों के जो बिल निकाले गए थे इन लोगों के, वो अपने ही खेतों में किसान, श्रमिक और बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते, एमएसपी तय नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में और 2019 में जो इन्होंने अपने वादे किए थे, चाहे वो महंगाई दूर करने की बात हो, महंगाई दूर करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। आपने कहा था 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार देने थे, रोजगार देने पे कोई भी कदम नहीं उठाया गया, महंगाई कम करने पे कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं बात करना चाहूँगी जिस प्रकार से ये 400 पार की बात कहते हैं और जिस प्रकार ये अभी बात चल रही थी आरक्षण की, तो आप ये बताएं 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने आरक्षण के विरोध में बात की थी, 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने आरक्षण हटा देने की बात कही थी, 2018 में बीजेपी से जो मध्य प्रदेश के सांसद सीपी ठाकुर जी, उन्होंने दलितों का आरक्षण के विरोध में बात की थी। 2021 की बात कहूँ तो हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरक्षण के विरोध में बात की थी। 2000 की बात करें तो कैपिटल एससी का भी इन्होंने कम करने की बात की थी। कांग्रेस ने हमेशा से दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और सामान्य वर्गों के लिए काम किया है।